मेरे सभी क्रांतिकारी भाइयों का बहुत बहुत आभार है हमारे ऊपर और हमारे पूर्वजों का जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम सुनील बालियान है, मैं जिला शामली उत्तर प्रदेश से आया हूं और एक किसान का पुत्र हूं। मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं किसान का पुत्र हूं। मैंने पहले भी इस मंच से 2 बार यहाँ से अपनी स्पीच दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों से बोलना नहीं आता, लेकिन इस सरकार ने, घमंडी सरकार ने किसानों को बोलना सिखा दिया है। अब हमने सीख लिया है कि देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो किस प्रकार से होगा और हमने करना सीख भी लिया है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार हैं। और सारे जीवन से इन सरकारों ने किसान को शिकार ही बनाया है, लेकिन अब शिकार नहीं बनना है हमको। हम समझदार हो चुके हैं और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने भी एक दिन यहां से बताया था कि कुछ लोग आज तक भी बैठे हैं अपने घर पे, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये आंदोलन, ये लड़ाई जो है ये उनके अधिकारों की है। और जितने हमारे यहाँ बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी आए हुए हैं, ये सब उन हर किसान की, उन अंधभक्तों की भी लड़ाई ये लड़ रहे हैं यहाँ बैठ करके, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। वे अंधभक्त भी मूक दर्शक बने बैठे हैं। और मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि मूक दर्शक बनना अच्छी बात नहीं है। मूक दर्शक क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत में द्रौपदी का चीरन हो रहा था और उस महाभारत में उपस्थित उस सभा के अंदर सभी लोगों से पूछा कि इसका दोषी कौन है। किसी ने जवाब नहीं दिया। महात्मा विदुर खड़े हुए थे, महात्मा विदुर ने जवाब दिया, 1/3 दोषी अपराधी, 1/3 दोषी संयोगी और 1/3 दोषी मूक दर्शक। तो दोस्तों, इस कुशासन की कुशासन घड़ी में जो ये लोग मूक दर्शक बने बैठे हैं और ये सोचते हैं कि उनके अधिकारों की लड़ाई नहीं है, ये मैं यहां से दावा ठोक के कहता हूं कि जितने भाई उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग यहां बैठ करके, उन वे आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या शक्ल दिखाएंगे। और जो साथी मेरे किसान भाई अभी भी अपने खेत में काम कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो लोग आए और आकर के इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दें, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति ने अपने साथ जुड़ करके इस आंदोलन को बढ़ोतरी दी है, इसके साथ जुड़ करके एक बहुत बड़ा क्रांति का रूप दिया है। क्योंकि ये क्रांति एक छोटी क्रांति नहीं रही है अब, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भी कुछ चंद लोगों ने शुरू की थी और उसने ब्रिटिश सरकार के पैर उखाड़ करके फेंक दिए थे। आज वही आंदोलन, उसी तरह की क्रांति इन लोगों के अंदर मुझे नजर आ रही है। और मैं साथियों एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने अपनी सरकार को चुना है, हम सभी ने वोट दिया है, वो गलती भी हमारी है। क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि जनता को नेता वैसे मिलते हैं जैसी जनता खुद होती है। 2014 में मैंने भी वोट दिया था, सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे, आज तक तो कोई अच्छा दिन आया नहीं। बुरे दिन और आगे हमारे माता पिता हमें सभी को इस सड़क पर ला करके बैठा दिया। तो यही सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे देश के अंदर। और हमारे देश का जो किसान है, और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, उस देश के अंदर किसको भूखा रखना है, किसको प्यासा रखना है, ये सरकार तय करती है। अब उस सरकार को क्या कहें, क्योंकि सरकार तो घमंडी हो चुकी है। और गुरु चाणक्य ने कहा था अगर किसी व्यक्ति को तुम्हें समाप्त करना है तो उसकी चर्चा समाप्त कर दो। आज के टाइम में यहाँ पे देखता हूँ, रोज मैं यहाँ पे रहता हूँ, मोदी 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 रहती है। क्या है मोदी? मैं तुम्हें बताता हूँ, कृषि और बेटी तुम लोगों के हाथ में, तुम खुद ही सुरक्षा करोगे। ना तो उनके पास कोई कृषि है और ना उनके पास कोई बेटी है। आप लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, कोई नहीं आएगा आपको बचाने, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। ये लोग तो आप लोगों के साथ एक ही काम करेंगे कि आप लोगों को आंदोलन में बैठा देंगे, यहाँ पे ला देंगे। लेकिन ये मेरे देश का अन्नदाता है और इस देश के हर व्यक्ति का, हर जितने भी देश के अंदर जो भी जीव जंतु, ये पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, सभी का पेट इस किसान के द्वारा ही पालन पोषण होता है। क्योंकि ये इस धरती को, इस जमीन को उखाड़ करके, इसमें बीज बो करके उस पौधे को, उस गेहूं को, उस अन्न को उत्पन्न करता है, जिसको हर जीव, हर जंतु ग्रहण करता है। साथियों, मैं तो आज इसी मंच के माध्यम से यही कहूंगा कि लोकतंत्र में जनता की क्या भूमिका है, ये मैंने अभी आपको बताई थी। और इसी के बाद मैं अभी 4 दिन पहले जब अनशन पे यहाँ बैठा हुआ था, मैंने बताया था कि ये लोग हमें खालिस्तानी बताते हैं, हमें आतंकवादी बताते हैं। कितने लोगों ने चुना इनको, इन अंधभक्तों को? ये 33% है सिर्फ। बाकी देश के जो 67% व्यक्ति है वे कहां जाएंगे?
वे भी तो इसी देश के वासी है। क्या वे राष्ट्रभक्त होकर हम राष्ट्रभक्त नहीं है? अरे आकर के देखो, हमारे इस खून के अंदर आपसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति शरीर के अंदर है। आप लोगों ने तो हमेशा से अंग्रेजों की चाटुकारी तो की है। जब देश आजाद हो रहा था उस वक्त आप लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेज शासन का साथ दिया था। और ये किसान जो यहाँ बैठे हैं और जो शहीद भगत सिंह के वंशज थे, शहीद भगत सिंह ने आकर के अपना बलिदान दिया था। शहीद भगत सिंह ने एक बात कही थी जब उन्होंने बम फोड़ा वहां पर, उन्होंने बताया था कि बहरे लोगों को जगाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। और ये किसान जो संख्या है हमारी इतनी यहाँ पे उपस्थित है, इतनी बैठी हुई नौजवान साथी हमारे हैं, जो हमारी आज के टाइम जो आवाज है, जो धमाका है, वो हमारा नारा है। और उस नारे को भी अगर हम इतनी मजबूती से नहीं लगाते, कई बार हम छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, हाथ नहीं उठाना, अपना जयकारा बड़ी मजबूती से लगाना है आप लोगों को। और मैं मोदी जी से कहता हूं, अक्सर कहता हूं, मेरे मीडिया के साथी भी यहां बैठे होंगे, अरे जाकर कहता हूं सोलो और चिंगारी से, इस बार फूल खिल रहे हैं बड़ी तैयारी से। मोदी जी सोच समझ कर, आपने बहुत गलत रास्ता चुन लिया, किसानों को छेड़ गए। किसानों की दशा किसी ने अच्छी नहीं की। पिछले 70 वर्षों से हमारे देश का किसान परेशान है, हताश है। मांगी थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दो, नहीं लगाई। अब कह रहे हैं हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दी, बताओ कौन सी लगाई? B2 की लगाओ ना, वहां समझाते फिर गांव में जा रहे हैं। मैंने आज एक वीडियो देखी कि एक बीजेपी का नेताजी था, वो गांव में गया, एक पत्रकार थे भारत समाचार वाले, शायद उनसे सवाल करने लगे, उनके पास सवाल का जवाब नहीं पाया, तो 2 मिनट में कहला जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। यानी कि इनके पास जब किसी चीज का कोई जवाब ही नहीं होता ना, तो ये एक ही मुद्दा बना लेते हैं। और मैं हकीकत में बताता हूँ, इन लोगों से सिर्फ 5 चीजों पर बुलवाना बंद करवा दो। हिंदू मुस्लिम की बात बंद करवा दो, राम मंदिर का मुद्दा बंद करवा दो, पाकिस्तान की बात बंद करा दो। सच में कहता हूँ, शपथ खा करके अगर 2 मिनट से ज्यादा इनका कोई सा बड़ा नेता भी बोल जाए तो मेरा सिर कलम कर देना, यहां से बताओ इस मंच के माध्यम से। और हमारे साथ ही जितने यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, ये भी सब किसान के बच्चे हैं। इन लोगों के पिता खेत में कमा रहे हैं और ये देश की सुरक्षा कर रहे हैं। उन मोदी जी की भी, इन देश वालों की भी, जितने भी सरहद पे भी सुरक्षा ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि अभी तक किसान अनशन पे बैठा है, जिस दिन हमारे बेटे, हमारे भाई स्ट्राइक पे बैठ गए, उस दिन आप लोगों को क्या होगा। इनकी सुरक्षा करने वाला नहीं मिलेगा, कोई खाकी कच्चे वाला जाकर के सीमा की सुरक्षा नहीं करने का। वो किसान का ही पुत्र है जो उस सेना में जाकर के इस देश की सुरक्षा कर रहा है, इस देश के लिए बलिदान दे रहा है। और क्या ये जो किसान आंदोलन है, आहुति नहीं दे रहे, इसमें हवन की आहुति रोज दी जा रही है। 22 भाइयों की शहादत इस आंदोलन में जा चुकी है। और उस शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि आज गुरु गोविंद सिंह की जी का शहादत दिवस है। और हर एक दिन का हिसाब लगा लो कि एक दिन में एक व्यक्ति शहादत जारी है हमारे यहाँ से किसान भाइयों की। अगर उनके कान अभी नहीं खुलते, उनके कान खोलने का भी काम हम करेंगे। और मैं एक छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। अक्सर बताता हूं मैं इस बात को, हुक्मरान मतलब सत्ताधीश, इन लोगों ने हमें बांट रखा है। अरे बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सभी साथ में पड़े हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, हिंदुस्तान क्यों है। ये भाइयों की एकता, ये ताकत, ये शक्ति। और मैं तो कहता हूं ये बांटते हैं हमेशा धर्म के हिसाब से बांटते हैं। मैं तो एक और बात बताऊंगा, मैं हिंदू तू मुसलमान, मैं हिंदू तू मुसलमान, तू मेरी गीता पढ़ ले मैं पढ़ लूं तेरी कुरान, और अपना तो साथियों इतना ही अरमान कि एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। जब बोलने का जज्बा आएगा तो मेरे अंदर एक बात और छोटी सी आ गई, जब धर्म की बात आई। ये हमेशा धर्म में बांटने की बात करते हैं, इन्होंने हमेशा बांटा है हम लोगों को। समय की मर्यादा का ख्याल है, लेकिन छोटी सी बात कहूंगा, इन्होंने हमें हमेशा बांटा है, बांटने की राजनीति की है। मैंने गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी, सभी धर्म जोड़ने की बात करते हैं, किसी धर्म ने जोड़ने की बात नहीं की। और गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगा। लेकिन वो धर्म क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये लोग हमें बताते हैं हिंदू मुस्लिम धर्म है, नहीं, वो धर्म नहीं है हमारा, हमारा धर्म है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगा। वो धर्म क्या है? एक शिक्षक का क्या धर्म है? अच्छे से शिक्षा देना। एक माता का क्या धर्म है?
अच्छे से अपने बच्चे का पालन पोषण करना। और एक किसान का क्या धर्म है कि अपने खेत में मेहनत से कमा करके पूरे देश का पेट पालना। और एक सरकार का क्या धर्म है, अपने देश की जनता का ख्याल रखना। और वो देश की जनता को परेशान कर रहे हैं, फुटपाथ पे बैठा रखे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सच में क्या इन चीजों से दिल पे इतना जोर पड़ता है, इतने अरमानों में क्या करें। ये सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। इनकी चर्चा समाप्त कर दो और अपना अधिकार लेने हम आए हुए हैं, लेकर के जाएंगे। नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। किसान एकता, किसान एकता, आवाज दो, आवाज दो। जय भारत सोनिया, जय भारत सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।